ये बिहार बोर्ड 2021 सेट कोड आई का क्वेश्चन नंबर 19 था, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। इसमें क्या है कि के क्रॉस आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, के क्रॉस आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो पहले मैंने क्वेश्चन को लिख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक डायग्राम बना लेना। जैसा कि हमने ये डायग्राम आपको बना के दे दी। सबसे नीचे आई को लिखना है, जे को लिखना है, के को लिखना। आपको एक डायरेक्शन चॉइस कर लेना है। जैसे कि हमने ये डायरेक्शन ले लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। हमने एंटी क्लॉकवाइज, आपको अगर क्लॉकवाइज ऐसे लेना है तो ऐसे भी ले सकते हैं। हमने ऐसे ले लिया, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। मेरा डायरेक्शन क्या है, ऐसा है, ऐसा हमने नहीं लिया, क्लॉकवाइज नहीं लिया। फिर आपको क्या करना है, किसी दो को, जैसे हमने आई को और जे के साथ क्रॉस किया था, आई और जे के साथ क्रॉस करेंगे तो आपको क्या देखना है कि भाई हमारे पास 3 था, आई जे और के। तो हमने आई और जे को ले लिया तो बचा क्या, के। तो पहले आपको के, अब ये के पॉजिटिव या निगेटिव, तो आपके डायरेक्शन में जो होगा वो पॉजिटिव, आपके अगेंस्ट जो जाएगा वो निगेटिव। तो आई और जे हमने यही डायरेक्शन लिया था और आई और जे इसी डायरेक्शन में आ रहा है, यानी के जो होगा मेरा पॉजिटिव होगा। जे और के को अगर लेंगे तो जे क्रॉस के करे यहाँ पे, तो क्या ये मेरे डायरेक्शन में है, तो कहा जे और के मेरे डायरेक्शन में है, इसलिए आई होगा। के और आई को लिए तो के और आई, क्या ये मेरे डायरेक्शन में है, तो देखो सबसे पहले तो क्या होता है के और आई, तो के और आई को ले लिए तो बचा क्या, जे। तो हमने जे को पहले लिख लिया, के क्रॉस आई, तो के और आई को ले लिए तो बचा क्या, जे। तो जे को हमने पहले लिख लिया और फिर देखें क्या ये मेरे डायरेक्शन में है, तो के और आई मेरे डायरेक्शन में है, इसलिए जे पॉजिटिव होगा। तो आपको एक चीज़ याद रखना, क्या आता नहीं आता उससे हमको मतलब नहीं। आप सिर्फ इतना देखो कि जब हमको क्रॉस करना है तो आपको एक डायग्राम बना लेना है। सबसे पहले आई जे के तीनों को बैठा लेना, कोई एक डायरेक्शन लेट कर लेना है। फिर आपके डायरेक्शन में जो आता है पॉजिटिव, आपके डायरेक्शन में नहीं आता वो निगेटिव होगा। जैसे देखो आई और के, तो आई और के ले लिया हमने तो बचा क्या, जे। क्या ये पॉजिटिव निगेटिव होता, आई और के हमारा डायरेक्शन ऐसे था, हम जा रहे हैं ऐसे, इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, निगेटिव होगा। जे और आई, तो जे और आई ले लेते हैं, जे क्रॉस आई, तो जे और आई को ले लिए बचा क्या, के को लिख ले, क्या निगेटिव पॉजिटिव, तो जे और आई को लिए। तो देखो जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हम ऐसे जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन क्या था, ऐसे था, हम जा रहे हैं ऐसे, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आपको यही देखना, यहाँ पर क्या था, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे तो सिंपल है, आई क्रॉस जे। तो आई और जे को हमने ले लिया तो बचा क्या, के। तो के को लिख लिया, पॉजिटिव या निगेटिव मेरे डायरेक्शन में, आई और जे मेरे डायरेक्शन में, तो के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। के क्रॉस के क्या होगा, तो आप जानते हो एक फार्मूला, वी नो डेट ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का जब क्रॉस करते हैं तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। क्या ये एन कैप क्या होता है, एन कैप होता है ये देखो, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका परपेंडिकुलर जो होता है उसी को हमको, दो वेक्टर के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होते हैं, दोनों वेक्टर से जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वही एन कैप कहलाता है। ठीक है, तो ये एन कैप हो जाएगा। अब देखो के क्रॉस के करना है तो के वेक्टर ये है और इसी वेक्टर के साथ, इसी वेक्टर के साथ हमको क्रॉस करना है, तो इसके बीच का एंगल क्या भरे भाई, दो पर एक लाइन है, दो लाइन रहती तो उनके बीच का भी एंगल, सेम लाइन है उसी लाइन के बीच का एंगल, दो सेम लाइन पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, जीरो। ये लाइन उसी लाइन पर है, दोनों सेम लाइन है तो उनका एंगल ऐसे भी जीरो होगा। तो मॉड के, इसके फार्मूला के अनुसार मॉड के साइन जीरो, एन कैप होगा, एन कैप होगा। एन कैप क्या होगा, के और के, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर, तो इसका परपेंडिकुलर ये के है, तो इससे परपेंडिकुलर आई भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, आप स्वतंत्र है। क्यों भाई, तो के है, के क्रॉस के कर रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर आई भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, और ये एन कैप क्या होगा, ये के क्रॉस के का परपेंडिकुलर वेक्टर है। ये सब 1 क्रॉस 1 क्रॉस जो भी है ये सब तो सिंपल है, तो ये जीरो हो जाएगा, सब क्या होगा, जीरो। और यहाँ पर क्रॉस ना लगा के डॉट भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू एन वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप वेक्टर का डिफिनीशन क्या कहते हैं, वेक्टर का डिफिनीशन पढ़ते हो तो आप देखो यहाँ पर एक चीज़, पहले बात वेक्टर डिफिनीशन पढ़े, जीरो डॉट एन कैप, अब डॉट नहीं है, जीरो एन कैप है, सिंपल क्या है, जीरो एन कैप। तो अब हमको बताओ ये जीरो एन कैप, या अब ये टोटल वैल्यू, तो कोई भी चीज़ को जीरो से गुना करो जीरो होने वाला है, तो ये जीरो सिंपल जीरो होगा कि जीरो वेक्टर होगा,
ऑप्शन को हम नहीं देखे हैं, हमको ये बताना है कि जीरो होगा या सिंपल जीरो होगा। तो इसको जानने के लिए आपको वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर क्या कहता है, वेक्टर का डिफिनीशन कहता है जिसके साथ मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। अब बताओ मेरे को यहाँ पर, अब यहाँ पर बताइए हमको, क्या ये जीरो सिंपल होगा या वेक्टर, ये हमको अभी नहीं मालूम। अब हम देखते हैं ये एन कैप क्या है, डायरेक्शन है, जीरो क्या है, मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, यानी ये जो जीरो होगा वो सिंपल जीरो ना होके जीरो वेक्टर होगा, इसलिए ऑप्शन में जीरो वेक्टर था। यहाँ पर अगर सिंपल जीरो रहता तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता, इसलिए जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर और जीरो में आपको फ़र्क बुझा गया होगा, इसलिए आप देखोगे तो 2F लिखते हो, ये फोर्स होता है। 2A एक्सेलरेशन लिखते हो, है ना, लिखते हो कि नहीं लिखते हो। ये दो जो होता है इस पर आप वेक्टर नहीं लगाते हो, वेक्टर नहीं लगा तो ये कांस्टेंट होता है। ये क्या दिखाता है, ये तो एक वेक्टर है। और ये जैसे 2F को ले लो, 2F में क्या होगा, 2 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, यानी ये फोर्स दिखा रहा है कि हम किस डायरेक्शन में लगाए हैं और कितना लगाए हैं, तो 2 न्यूटन। जैसे ये जीरो वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, ये जीरो वेक्टर जिसका डायरेक्शन है एन कैप, इन मतलब जीरो वेक्टर होगा कोई जिसका मैग्नीट्यूड होगा जीरो और इसका डायरेक्शन एन कैप होगा, जो के क्रॉस के परपेंडिकुलर होगा। ये मतलब होता है इसका, एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जीरो और जीरो वेक्टर में आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा गया।